26/11 हमला हुआ, नवाज शरीफ ने क्या बोला था? मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला था। और भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार है बोलनी चाहिए। मोदी सरकार मोदी का हुआ करने का कोई मतलब नहीं है। हमने किसी को हिंदू मुस्लिम और इसमें नहीं बांटा। भाजपा ना तो हिंदू से नफरत करती, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। मणिपुर में भी औरतें नंगी नहीं घुमाई गई थी। अरे व्हाट्सएप में जा रहे, अरे छोड़ा पुल नहीं बना, विकास नहीं हुआ। भाई दिल्ली पहुंच चुके हैं, बहुत गर्मी है, लेकिन ऐसी गर्मी राजनीति में भी देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे जलन है ना दिल्ली में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वैसे ही दिल्ली में हर तरफ जितनी सियासी जो माहौल है, राजनीति माहौल है, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। 25 मई को चुनाव होंगे दिल्ली में, लेकिन दिल्ली का मूड क्या है? दिल्ली का मूड बताते हैं अभी आपको। वोट करते हैं आप? यस सर, बिल्कुल। अच्छा, वोट देने के लिए क्या चीज़ की जरूरत होती है? आईडी कार्ड। आईडी? कौन सी आईडी कार्ड? कोई भी आईडी कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो। तो वोटर आईडी कार्ड तो बनवानी पड़ती है ना? हाँ, बनवानी पड़ेगी। बनवा लिया? हाँ, बनवा लिया। इस बार वोट दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल देंगे सर। अच्छा, आप वोट दे रही हैं? हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम होगा। फर्स्ट टाइम है। अच्छा, ये बताइए, नोटा क्या होता है? नोटा अगर किसी को भी नहीं देना है वो किसी को भी तो, लेकिन अगर हम किसी को नहीं देते हैं वोट तो उससे हमें क्या मिलेगा? हम तो सवाल करने के लायक भी नहीं रहते हैं, फिर क्यों वोट देते हैं? अगर कोई नहीं पसंद आ रहा है तो नोटा में दे दो। लेकिन वो तो किसी के मत में नहीं गया ना, उसका फायदा क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका फायदा क्या नोटा वोट देने का? कोई फायदा नहीं है। आप नोटा को नहीं दबाएंगे? नहीं नहीं। अच्छा, आप वोट देती हैं? जी जी देती हूँ मैं। कितने सालों से दे रही हैं वोट आप? लगभग 17 साल। 17 साल से आप वोट दे रही हैं। क्या लग रहा है मौजूदा स्थिति में जो सरकार है अच्छा काम कर रही है? हाँ, ठीक ही काम कर रही है वो तो। ठीक ही में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है। अब ठीक ही आ गया, मतलब नाखुश है क्या ये? नहीं, वो एक्चुअल में कंफ्यूज हो गई कि कहाँ की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। एक्चुअल हम लोग मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार का काम कहाँ पर अच्छा दिख रहा है आपको? अच्छा काम नहीं कर रही है? कहाँ पर दिख रहा है? कुछ काम दिख रहा है क्या? अच्छा, तो ये तो बड़े बड़े वादे, विदेशों से सारे मंत्री हमारे यहाँ आते हैं, भारत का तारीफ करते हैं। अभी G20 सम्मेलन यहाँ पे हुआ, राम मंदिर बना, इतनी सारी चीजें, लेकिन आप बोल रहे हैं काम नहीं हो रहा है। धर्म के नाम पर राजनीति करनी अच्छी बात है क्या? राम नाम का पत्ता तो हमेशा से साफ होते आया है। मतलब हम लोग ये चीज सही माने क्या कि मंगलसूत्र जो है कहीं न कहीं खतरे में है? मंगलसूत्र से क्या लेना देना है? राजनीतिक पार्टियों को मंगलसूत्र से में राजनीति करने की क्या जरूरत है? ऐसा तो कहा जा रहा है कि अगर अगली सरकार आएगी तो मंगलसूत्र खतरे में है। फिर तो देखिए, अब ये अपनी अपनी सोच है। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है मंगलसूत्र से। मंगलसूत्र की राजनीति तो करनी ही नहीं चाहिए किसी को। अच्छा रुकिए, तुरंत आते हैं यहाँ पे। मंगलसूत्र क्या होता है? शादी में जो पहनती हैं औरतें। लेकिन ये बताया जा रहा है शादी के बाद तो खतरा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर दूसरी सरकार आती है तो मंगलसूत्र छिन जाएगी सबकी। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा है, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा है क्या? मुझे कोई आइडिया अच्छा, नहीं ये है। बताइए, आप वोट देती हैं? आप मैं वो फर्स्ट टाइम दूंगी फर्स्ट टाइम इस बार देंगी, तो उसके बारे में आप जानकारी रखती हैं? जैसे नोटा के बारे में आपने बताया, वीवीपैट क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता है, वीवीपैट के बारे में नहीं पता है। अच्छा, अब हमें ये बताइए, राहुल गांधी इतनी ज़्यादा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतनी सारा दौरा कर रहे हैं, इतने ज़्यादा, क्या लगता है वो मजबूत होकर निखर रहे हैं कहीं से कहीं? बिल्कुल। हमेशा से देश की राजनीति का आप परिदृश्य देखिए, यात्रा का फायदा सबको मिलते आया है और बिल्कुल उनको भी मिलेगा, क्योंकि आज लोगों के मन में गलत धारणा थी इनके बारे में, गांधी जी के बारे में, वो आज खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। ये सब लोग अब मानने लगे हैं, क्योंकि उनकी पहुंच अब हर आम आदमी तक हो रही है, गांव-गांव तक हो रही है, शहर में, रोड में, सड़क में। अब वो आम आदमी की तरह यात्रा कर रहे हैं, तभी उनको लोग पहचान पा रहे हैं ना। अब से पहले उनकी छवि भाजपा वालों ने बिगाड़ के रख दी थी। बिल्कुल। लेकिन क्या लगता है अभी आने वाले दिनों में, मतलब इतने ज़्यादा वादे मोदी जी किए हैं, तो लगता है कि आपको देश की राजनीति में कुछ बदलाव होने वाली है? सूखा खत्म होगा 10 साल का? ऐसा है कि बदलाव तो जरूरी है, जनता भी जानती है। जनता कभी किसी को लंबे समय तक राजनीति करने नहीं देती है, और बदलाव आज देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर बदलाव नहीं हुआ तो आम आदमी संकट में आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए हमें, मोदी सरकार बोलती है 400 पार। हाँ जी, 400 पार हो रहे हैं? हाँ हो रहा है जी। तो बता रहे नहीं हो रहे 400? उनकी मर्जी है, जो मर्जी इधर कहे। आइए थोड़ा हमें। आपको कैसे लगता है कि 400? हाँ? उनकी मर्जी है, जो मर्जी बता रहे कहे। कुछ भी काम नहीं हो रहा देश में, अच्छा काम नहीं हो रहा। अच्छा काम है, इतने बड़े बड़े सड़कें बन गई, इतनी बड़ी बड़ी, भारत के लंबाई चौड़ाई में हर जगह सड़क बनी है। और इनको समझाइए पहले। मुझे क्या समझाएंगे, मैं तो खुद देखा हूँ यहाँ पर। अच्छा, इन्हें समझाइए कैसे। नहीं, वो उम्र से काफी बड़े हैं मुझसे, उनको काफी उम्र से नहीं काफी बड़े हैं। काफी बड़े हैं और काफी तजुर्बा भी है उनको, लेकिन वो
वो केवल ये मानते हैं कि आज जो देश का विकास हो रहा है, सड़क बन रही है, नदी नाले बन रहे हैं, उसमें पार्टी की कोई भी योगदान है, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ साथ कोई भी सरकार रहती तो भी सड़क बनती, सारे विकास होते, ऐसा नहीं है। 65 साल उन्होंने भी राज किया कांग्रेस ने, तो क्यों नहीं उन्होंने बनाया नदी नाले, क्यों नहीं बनाए उन्होंने, ठीक किए, क्यों नहीं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाए उन्होंने, मतलब इतना काम किया है। आप अगर ना देखना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं आंखें नहीं खोल सकता किसी की, अगर कोई ना देखना चाहे तो मर्जी है। आप बताइए। एक्चुअल क्या है ना कि मोदी जी के जुमले पर लोग जो है आज खुश हो रहे हैं। हमारे यहाँ रोज यूनिवर्सिटी खुल रहा है। जुमला, ये क्या जुमला? मोदी जी मतलब जुमला? मुझे नहीं पता है जुमले से क्या मतलब है इनका। मोदी जी मतलब जुमला, ये तो बोला है। ऐसे ही नहीं, ऐसे पता नहीं क्या इन्हीं को पता होगा, लेकिन काम तो हुआ है ईमानदारी से। अच्छा, देश के मुखिया कैसे बोल सकते हैं कि मंगलसूत्र खतरे में है, हो जाएगी सरकार आएगी तो? जब वो एक्सरे की मशीन लाएगा, वो कह रहा है मैं एक्सरे लाऊंगा, तो सबसे पहले अपनी दादी का एक्सरे करे ना, जिसने 300 करोड़ रुपया ले लिया था मारुति कार को बेच के। मतलब मारुति, मेरी एक मिनट, मारुति कार जो है उसने बनाई थी संजय गांधी ने, और सस्ते में जमीन ले ली थी किसानों से, और कारखाना चला नहीं क्योंकि इंजन खराब था। बेंगलोर से इंजन आया, वो नहीं लगाया, हर जगह लिखा रहता था उस इमरजेंसी पे, बी इंडियन बाई इंडियन, बी इंडियन बाई इंडियन। इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बातें बताएं आप। मेरी बात सुनिए ना, वहाँ बी इंडियन बाई इंडियन नहीं किया उन्होंने बाई जापानीज वो लिया जो है। लेकिन ये बताइए हमें, देश के छात्रों के लिए क्या किया जा रहा है? बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ गई, महंगाई बढ़ रही है, आप कर क्या रहे हैं फिर? नहीं, महंगाई मतलब जो है वो जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है महंगाई भी बढ़ती है। ये तो हमेशा ही कहते थे, पहले कांग्रेस भी कहती थी कि जब महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि लोग जो है ना उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, इसलिए बढ़ी महंगाई। तो महंगाई बढ़ती जाएगी, अच्छी सरकार रहेगी उतनी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ना जो है ना, मतलब राम मंदिर बन गया, महंगाई बढ़ेगी। राम मंदिर के थोड़ा सा इन्फ्लेशन रेट होना भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। इन्फ्लेशन रेट, आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, इन्फ्लेशन रेट थोड़ा सा इकोनॉमिक अभी बाद में हम समझेंगे। इन जैसे लोग कैसे समझेंगे, बोल रहे कि नहीं खुश नहीं है हम? क्यों खुश नहीं? ये तो पूछिए इनसे, एक बार बताइए इनको अच्छे से क्यों खुश नहीं है? भाई आज देश की अधिकांश जनता खुश नहीं है। एक अकेले के व्यक्ति की बात नहीं है। केवल अंधभक्ति करना ही अपने आप को खुश रखने का एक खोखला माध्यम है। अंधभक्ति कर रहे हैं आप लोग। देखिए, कांग्रेस के पास पता है, देखिए जो कांग्रेसी चमचे हैं उनके पास केवल 2 शब्द हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, अंधभक्ति। पता है इसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े? अच्छा, व्हाट्सएप आपके पास धर्म, आप 3 चीजों पे सुनिए, आप 3 चीजों के अलावा आप अपना ग्रोथ रेट बताइए। इसके अलावा ही बताने जा रहा हूँ। सुनिए, 2014 के बाद एक सेकंड, सारी चीजें फाइनल हो जाएगी। मौजूदा 10 साल में सरकार रही, 3 अच्छी चीज बताइए, वो 3 अच्छी चीजों मैं 3 अच्छी चीज बताता हूँ। देखिए, जो देश की पहले अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पे आती थी, आज हम 5वें नंबर पे पहुंच चुके हैं, पहला हो गया। दूसरा समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हाईवे निर्माण में हम पहले 5वें नंबर पे थे, दूसरे स्थान पे पहुंच चुके हैं। तीसरा सुनिए, पहले क्या देश की आजादी के बाद 5 एम्स थे, उसके बाद 14 नए एम्स की घोषणा हुई है, और बताइए 15 ट्रिपल IIT, 7 IIT और 390 निर्माण हुआ है कि बना है? बाद उसकी आधारशिला रखी गई है। अच्छा, विकास कार्य है ये। ध्रुव राठी, व्हाट्सएप न्यूज आजकल पढ़ रहे हैं लोग। ध्रुव राठी जो बायस्ड बंदा है, जो कम्युनिस्ट बंदा है, चाहे पता है ये किसकी बात करते हैं? ये कम्युनिज्म की बात करते हैं। कहते हैं कि देश की संपत्ति, सुनिए, देश की संपत्ति क्या है, लोगों में जनसंख्या के आधार पर बांटी जाएगी। जिस देश ने कम्युनिज्म का पूरी तरह पालन किया, वो देश बर्बाद हो गया। जनता बढ़ रही है, क्या बता रहे हैं? जनता बढ़ रही है, इतने सारे एम्स बने, इतने सारे मंदिर बने, लेकिन आप बोलते कुछ नहीं। शायद हर चीजें 2014 के बाद ही बनी है आपके ख्याल से। उससे पहले तो कुछ बनी ही नहीं थी। उससे पहले आपने अभी सारी घोषणाओं की बात की। हमारे पास घोषणाएं 2010 से भी पड़ी हैं, 2014 से भी पड़ी हैं। क्या अभी तक क्लियर हुआ? आपसे यही बात करनी है। और आधारशिला रखी जाती। और दादाजी को मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा। दादाजी ने अभी हमको गिनाया कि ये हुआ है। क्या एक IITs बनी? और आपने सड़कों की बात की, आपने अर्थव्यवस्था की बात की,
आपने हंगर इंडेक्स की बात क्यों नहीं की? हंगर इंडेक्स पे आइए। हंगर इंडेक्स की बात आप बताता हूँ, सुनिए। हंगर इंडेक्स में जो प्रोपोगेंडा चल रहा है भारत के खिलाफ चल रहा है, आप बताइए। अफगानिस्तान को हमारे ऊपर रखा गया, आप बताइए। अब पाकिस्तान में सुनिए, पाकिस्तान में इंडेक्स गलत है ये। अरे सुनिए तो, अगर भारत आज देखिए इंडेक्स सही हो मैं जाएगा। बता दूं, आप ये बताइए हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देश हमारे हमसे ऊपर कैसे हैं? जहां पे ये बताइए, जहां पे इन्फ्लेशन रेट 200% चल रही है, इंडेक्स कैसे आप आता है? ये बताइए इसको कैसे हम मान लें? इंडेक्स कैसे आता ही नहीं बताइए थोड़ा। इंडेक्स कैसे, ये इंडेक्स को गलत मान रहे हैं। बताइए। आप उन्हीं से पूछिए। मैं बता दूं, आज के समय में ये बताइए, ये ध्रुव राठी को तो वो बायस नहीं मानते होंगे। ध्रुव राठी कौन है? कौन है ध्रुव राठी? कौन है? कौन है ध्रुव राठी? राठी कांग्रेसी चमचा है। कांग्रेसी चमचा ध्रुव राठी, पहली बार मैं भी नाम सुन रहा हूँ, नहीं जानता हूँ। कौन है ध्रुव राठी? सुनिए, वो जर्मनी में बैठ के यूट्यूब से पैसे कमा के टैक्स जर्मनी सरकार को पेड करता है, और अक्षय कुमार को वो पता कनेडियन कुमार बताता इतनी है। ज्यादा नॉलेज कहाँ से रखे आप? इतनी ज्यादा नॉलेज, इतनी ज्यादा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये जानकारी जो है कांग्रेसी ये बताइए, इतनी ज्यादा 55 साल तक ये लोग चाटते रहे एक पार्टी का, जिसने देश, सुनिए, हमारे आसपास ही चाइना आजाद हुआ था, लेकिन चाइना $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2014 में छोड़ के गए थे। उस टाइम पे चाइना की इकोनॉमी $13 ट्रिलियन, $14 ट्रिलियन की हुआ करती थी। बहुत अच्छे से ये क्या बात, ये केवल पता अभी अंधभक्त बोल देंगे, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। गूगल कर लीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। पढ़ के आ रहा है। ये व्हाट्सएप WhatsApp ये से पढ़ के पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप से। असली अंधभक्त तो चमचे हैं, कांग्रेसी हैं असली अंधभक्त, बिना वजह के चाटते रहे। केवल देश में आप बताइए, इतने देश में केवल ये लोग पता शिक्षा को लोगों से दूर रखा, लोगों को एक दूसरे से बंटवाते रहे, जातियों में बांटते पहले रहे। देश में शिक्षा नहीं थी। शिक्षा को लोगों से दूर रखा बोलते हैं, तो ये कहाँ से शिक्षा लिए? ये कहाँ, कौन से अस्पताल बोले में? कहाँ से शिक्षा लिए, कहाँ से अस्पताल में? देखिए, जो चीजें मैं ये नहीं कहता हूं कांग्रेस ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने किया, लेकिन जिस गति से करना चाहिए था वो नहीं किया। आप ये मानते हैं 2014 के पहले कुछ काम हुआ था देश में? लेकिन ऐसा नहीं, आप घर पे रहेंगे, आप घर में कुछ तो करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं घर आपका विकसित हो गया। आजाद करवाया कि नहीं कांग्रेस? अच्छा ये बताइए, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एलियन एक्टोबियम ह्यूम एक अंग्रेज अफसर ने किया था। आप जिसने देश को गुलाम नहीं बोल सकते, जिसने देश को गुलाम बनाया था, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये 1857 बोल रहे हैं। अरे भाई कांग्रेसी चमचे, ये देखो 1857 बता रहे हैं भाई। अरे भाई बात करिए मुझसे भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? जवाब दीजिए, इनको नॉलेज अपना बनाइए। अरे आप लोग नहीं, हम लोग कांग्रेसी नहीं। हमारा कहना ये है, ये हम उस देश में रहते हैं जहाँ 1971 में ईमेल यूज होता है। अच्छा। गांधी जी के जन्म डिजिटल कैमरा 80 में चालू हो जाता है, उस देश में रहते हैं हम। ये किसने बोला? ये किसने बोला? ये लिस्ट आती है कांग्रेस की, डेली लिस्ट आती है, वो पढ़ के आ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये डेली लिस्ट आती है कांग्रेस की, वही पढ़ के आते हैं, ये बोलते हैं ये लोग। तो ये बताइए, इतना ज्यादा नॉलेज रखे हैं, ये बोलते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ, आपको नहीं पता? ये बता दे मुझे। अरे मुझे एक बात बताओ। एक बात बताओ। नहीं उन्हीं आप बोल लीजिए साहब, आप बहुत ज्ञानी आदमी है। आप अब देखिए नहीं, इनको गांधी जी का जन्म कब हुआ? मुझे कौन से गांधी जी की बात कर? महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। 1869 में हुआ। 1869 लो अभी बता रहे हैं। गूगल कर लिया क्या पीछे खड़ा? तो कांग्रेस की स्थापना की बात जो कर रहे थे ये, तो आप बताइए कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में क्यों हुई थी, ये पहले इसको बता दें। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस जो है मतलब देशभक्ति नहीं थी, देशभक्त पार्टी नहीं थी, ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस को अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? आप ये मानते हैं देश में बेरोजगारी है, महंगाई हो रही है इस समय? देखिए, देश में बेरोजगारी पहले भी थी, आज भी है, पहले से ज्यादा हुई है क्या? जो देश का जो मतलब बेस विकसित करना था कांग्रेस को, वो काम कांग्रेस ने नहीं किया अच्छे तरीके से। आप बताइए, जो अर्थव्यवस्था ये छोड़ के गए थे जिस टाइप पे, आपको पता होगा उस टाइम पे जो आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, आपने सुना होगा क्यों चल रहा था उस टाइम पे, इनके खिलाफ पूरा देश क्यों खड़ा हुआ? ये अच्छे होते तो पूरा देश फिल्टर रखे हैं, पूरा क्वेश्चन का फिल्टर, इनको बताइए। वही है एक्चुअल क्या है ना, देश की जनता आज जो है वर्तमान मौजूदा सरकार से पूरी तरह त्रस्त है। हम, आप बोलिए मोदी सरकार, हम तो नहीं मानते, तो भाजपा की सरकार है, किसी व्यक्ति की सरकार नहीं होती है। सबसे गंदी राजनीति तो है यहाँ देश में कि लोग मोदी सरकार बोलते हैं। इससे पहले बताइए कोई बोला है क्या कांग्रेस की सरकार थी? कांग्रेस सरकार सबसे पहले पार्टी की सरकार होती है, उसको बोलनी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार है करके। और भाजपा की सरकार है तो भाजपा की सरकार है बोलनी चाहिए। मोदी सरकार मोदी का हुआ करने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा कि आज देश में, देश की अर्थव्यवस्था 2-4 लोगों के हाथों तक ही जाकर के सिमट गई है पूरी। अच्छा हमें बताइए, कुछ लोगों घुसपैठिया क्यों बोला जा रहा है, और ये लोग बोलते हैं कि नहीं वो तो हम जो बांग्लादेशी उसको हम घुसपैठिया बोल रहे हैं। देश में कुछ लोग घुसपैठिया बोला जा रहा है। देश के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।
अभी बोला क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। बोलना चाहिए ना, जो लोग क्यों नहीं बोलना चाहिए? मतलब जो आ गए बाहर से, बांग्लादेश से और म्यांमार से, उनको बोलना नहीं चाहिए घुसपैठिया? सफेद टोपी वहाँ बैठे होते, अभी मुझे मैं नहीं जानता किसी को टोपी कौन सी सफेद है या काली है। सफेद टोपी खतरा है देश के लिए। देखिए, देश के लिए सफेद टोपी खतरा नहीं है। देश के खिलाफ जो रहता है, देश की जो मतलब प्रतीक चिन्हों के खिलाफ रहता है, देश की जो विरासत के खिलाफ रहता है, जो देश के साथ गद्दारी करता है, वो हर व्यक्ति से खतरा है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। ये काम केवल न उनको खतरा पैदा करने का काम केवल कांग्रेस करती है कि मतलब कि हिंदू इसमें भाजपा सरकार में आप खतरे में है, मुस्लिमों को बस कांग्रेस सरकार ये बात बताती है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी की सरकार में किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कांग्रेस की सरकार भड़का रही है, कांग्रेस की सरकार भड़का रही है। जी नहीं, कभी किसी को भड़काने का भड़का रही है देश की सरकार। ऐसा कुछ 26/11 हमला हुआ, 26/11 हमला हुआ। नवाज शरीफ ने क्या बोला था? मनमोहन सिंह को देहाती औरत बोला था। ये कुछ नहीं कर पाए। अब पुलवामा अटैक हुआ, मोदी जी ने अंदर घुस के मारा जाके। ऐसा ये उसके बाद में सबूत मांग रहे थे, देश के नहीं। सैनिकों से सबूत मांग रहे थे। जवाब दीजिए, बहुत बोल रहे हैं। जवाब नहीं, सुनिए ना, तो सारी चीजों का तो ये लोग सबूत देते हैं, तो उसका भी एक वीडियो वायरल कर देना था इनको। वीडियो वायरल नहीं हुआ। हाँ, मोदी जी ने घुस के मारा, उसका भी वीडियो वायरल होना चाहिए। सबूत मांग रहे हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई, आप यही गलत बोलते हैं कि मोदी जी ने मारा, देश के सैनिकों ने मारा। क्रेडिट लेने के लिए जा करके वहाँ फोटो खिंचाने के लिए नहीं पहुंच जाते हैं, समझ गए? जहाँ पर हैं तो ये जो काम कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? 26/11 के बाद देश में आके- ये बोलना है कांग्रेस सारी चीजें करती लेकिन दिखाती नहीं थी। ये प्राइवेसी थी उनकी। अच्छा, ये प्राइवेसी थी उनकी। कांग्रेस ने क्या किया मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने क्या किया मैं बताता हूँ। कांग्रेस ने कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, कोविशील्ड, अभी कोविशील्ड, हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। कौन सी वैक्सीन लगवाई है ये मुझे बताइए, मैं बताता हूँ। नहीं, कोविशील्ड पहले आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई? कोविशील्ड ही लगवाई है। और बताइए, सुनिए, ये जो कोविशील्ड पे जो विवाद चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। उस कंपनी ने आके क्या बोला है कि जो खतरा है, उसमें खतरे प्रवक्ता लग रहे हैं भाजपा के। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में खतरा हो सकता है वो, लेकिन 1 से 4 सप्ताह के बीच में होगा। बताइए कितना दिन हुआ आपको लगवाए? बताइए कितना उस दिन से ही मेरे सिर दर्द होने लगा, उस दिन से ही गोली लेके घूम रहा हूँ, जिस दिन से कोविशील्ड लगवाए आप? हाँ, दोनों। खतरा लग रहा है आपको? और बहुत ज्यादा दिक्कत में आप? और बताइए, ऐसी चीजें लगा के कोविशील्ड से कोई खतरा नहीं होता। मैंने भी कोविशील्ड लगवाई है, मैं और हेल्थी मजबूत हुआ हूँ, और पूरे देश ने लगवाई है, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। ये बिल्कुल गलत बात है। और आप जो बोल रहे हैं कि मोदी जी घुसपैठिया बोल रहे हैं, मोदी जी किसी को घुसपैठिया नहीं। मंगलसूत्र खतरे में बोले हैं। हाँ, बिल्कुल बोला है, मंगलसूत्र खतरे में? कांग्रेस का जो ये सरिया कानून वाला घोषणा पत्र लाए हैं, आप उसको पढ़िए। घोषणा नंबर 8 और 28 को, उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा था? 8 में लिखा है कि हम पूरे भारत की जो है आर्थिक सर्वे कराएंगे। 28 में लिखा है कि उसको जो है जनसंख्या के आधार पे बांटेंगे। तो आप ये कहाँ का न्याय उचित समझ रहे हैं? हमने किसी को हिंदू मुस्लिम और इसमें नहीं बांटा। भाजपा ना तो हिंदू से नफरत करती, ना मुसलमान से, ना सिख से, ना ईसाई से। जो भारत से नफरत करता है उससे नफरत करती है, ये भाजपा है। और भाजपा राष्ट्र हित के और देश हित के लिए काम करती है। भाई साहब, भाजपा कभी हिंदू मुसलमान की बहुसंख्यक आबादी, देखिए, हमको 10 साल में बहुमत मिला है, हमने अच्छे कामों के लिए किया है। 370 हटाने के लिए CAA 70 से इनको क्या मिला? इनको क्या मिला? देश को मिला। ये भी देश के हैं, ये भी देश के हैं। इनको क्या मिला? इनको क्या मिला? की धारा नहीं हटी है, उसका एक खंड हटा है। 370 और 35 के कई खंड हटे, एक नहीं। जो टीवी पर दिखा रहे हैं 300, ये एक नहीं, कई खंड हटे। 370 और 35 के कई खंड हटे, एक नहीं। यहाँ पढ़िए भाई साहब, 370 को ये लोग, इनको क्या मिला? अरे देश के हैं, ये देश के हैं। इनको इधर आइए आप। 370 से आपको क्या मिल गया? 370 के जो पूरी जो वे पढ़ोगे ना, उसमें 370 में ABC था, उसमें से एक ही सेक्शन हटा है, पूरा नहीं हटा है। लेकिन वो सेक्शन जो भारत में एक पाकिस्तान बनाता था, जो मतलब ये बताइए, जो फैसले वहाँ की विधानसभा करती थी, वो भारत के खिलाफ फैसले किया करती थी। वहाँ की विधानसभा जो है, जम्मू कश्मीर के विधानसभा। एक सेकंड, कौन आंसू निकाल दिया? कौन आंसू? 370 हटाने के बाद पाकिस्तान के आंसू निकल गए। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? ऐसे कैसे? इसलिए कि वो उसकी विदेशी नीति कमजोर हो गई, ठीक है, उसकी विदेशी नीति सामने आ गई, कुछ नहीं कर पाएगा वो। लेकिन इनकी गरीबी दूर नहीं हुई ना 370 से, उस पे आइए आप। किसी बेवकूफी नहीं हुई। बेरोजगारी दर नहीं खत्म हुई। ये 2014 से पहले कीपैड फोन यूज किया करते थे, आज देखिए एंड्रॉइड। ये बड़ा आरोप लग रहा है। सुनिए, 30 रुपए में 1 GB डाटा पाते थे, आज बताइए, आज आदमी 250 रुपए में एक महीना। आज 32,000 का फोन है, ठीक है। आज विकास हुआ कि पहले विकास हुआ था? पहले ये पता था, नेट चलाते थे, बचा के बेचारे चलाते थे, सोचते थे कि पहले बचाते थे नेट में 1 GB खर्च करते थे। आज देखिए, अच्छा रुकिए। देखिए, अभी आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं? सिम कौन सा यूज कर रहे हैं? जियो
तो सब कांग्रेस का है, ये बताते हैं सब कांग्रेस का है, जो आप यूज कर रहे हो कांग्रेस का है। जो है मोबाइल फोन के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, आज BSNL के पास 3G है, उसके पास 5G क्यों नहीं गया? गवर्नमेंट की है। उसके 80,000 टावर कहाँ गए? उसके 80,000 टावर कहाँ गए? लोग काम ही नहीं करते, काम ईमानदार से। घाटे में सरकारी कंपनियां हमेशा घाटे में रहेंगी और अदानी अंबानी प्राइवेट कंपनियां फायदे में रहेंगी। सरकारी लोग काम नहीं करते तो बंद हो गया, सरकारी लोग काम नहीं करते बंद हो गया, खैरात में कहाँ तक चलेगा कोई चीज? मतलब हर चीज अब प्राइवेट हो जाएगी। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन आपके बेटा बेटी जितने लोग वरिष्ठ लोग हैं अच्छा प्राइवेट में आपके, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि मेरा बेटा बेटी UPSC तैयारी करे, IAS बने, PCS बने। देश के जवान से बात करो ना। अच्छा देश के जवान से एक क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा। पहले मैं बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर के बारे में। नहीं बिल्कुल बात करेंगे, आप सुनिएगा। जम्मू कश्मीर। अच्छा आपसे पहले शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे। वीवीपैट क्या होता है? वीवीपैट मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मैं बोलना है। अच्छा रुक जाइए, मैं बुलवाऊंगा। नोटा क्या होता है? नोटा बता, अगर आपको कोई पार्टी पसंद ना हो तो आप एक बटन दबा सकते हैं, जो नोटा होते हैं, नॉन ऑफ द अबव। अच्छा, नॉन ऑफ द अबव होता है। नॉन ऑफ द अबव होता है, लेकिन वो वेस्ट होता है। मैं ये कहना चाहता नोटा दबाने से क्या फायदा देश को मिलेगा? उससे आप सवाल करने के लायक भी तो नहीं रहेंगे। हूँ, अब सवाल करने लायक तो होना ही पड़ेगा। अब नोटा दबा दोगे तो किसी ना किसी को तुमको तो चुनना ही है। ठीक है, अगर तुम अपना वेस्ट कर दोगे वोट को तो क्या फायदा उससे? अच्छा कश्मीर के दिल में क्या, आप कश्मीर से हैं, कश्मीर 370 हट गया, क्या लग रहा? कोई फायदा नहीं है। वहां जाके देखोगे ना, इंटरनेट बंद है वहां पर। लद्दाख की देख लो जाके। अगर जो ये बोल रहे जो एक बात बताओ, जम्मू कश्मीर को पहला मल्टीप्लेक्स मिला है 75 साल की आजादी के बाद, कैसे कुछ नहीं हुआ वहाँ पे? अरे जाके जमीन खरीद लो ना आप। जितने भक्त से बोल रहे थे कि जमीन खरीदो, जाके जमीन खरीदो वहाँ पर। जमीन हाँ 370 हटी है ना, तो आप खरीदा जाएगा। अगर वहाँ जमीनें बिकने आई तो दिल्ली के, गुड़गांव के, वहाँ के लोग छोड़ देंगे? इतना पैसा उनके पास नहीं छोड़ देंगे मेरे भाई, लेकिन आप क्या हो रहा है वहाँ पर? वहाँ बैठे। मैं मानता हूँ वहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लद्दाख वाला प्रॉब्लम है। और ये चाइना की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के 30 नामांकन कर दिए चाइना ने। बताया 370 हटा, आपके यहाँ फैक्ट्रियाँ जाएंगी, सब लोग जाएंगे घूमने के लिए, ये तो फायदा हो रहा है ना, लोग जमीन खरीदेंगे, आप यहाँ खरीद सकते हैं, वहाँ पे भी ये हो ही नहीं सकता फायदा। नहीं फायदा होगा। एक जगह होती है काम करने की, एक जगह होती है घूम, जहाँ पर नेचर को छेड़ना नहीं चाहिए। वहाँ जाके फैक्ट्री लगा दोगे, वहाँ की हरियाली को काला कर दोगे, क्या फायदा उससे? आपको फैक्ट्री लगानी दिल्ली में लगा लो। उस राज्य से दूसरे राज्य के लोग जाएंगे तो वहाँ खतरा है, हरियाली खत्म हो जाएगी। खतरा की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ के लोगों को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए ना। अब हर जगह तुम फैक्ट्री लगा दोगे, हर जगह कालिक पोत दोगे, तो फिर क्या फायदा उससे ना? बता रहे ग्रीनरी को ग्रीनरी रहने दीजिए। आज की सरकार जो अलगाववादियों से बात नहीं करती, पहले अलगाववादियों को बैठ के बिरयानी खिलाया करते थे। अलगाववादी जो देश के खिलाफ होते थे, ये नहीं है। ये बिरयानी नहीं खिलाई जाती आज, उनको जेल में डाला जाता है, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। कहाँ से? मैं मुस्लिम हुई नहीं, मैं तो पंडित हूँ। लेकिन काम गया था कश्मीर से, ये बताइए, कश्मीर से मार के भगाया गया था, किसने भगाया था? किसने भगाया था? ब्राह्मण हूँ मैं, 10 लाख कश्मीरी पंडित बिहार का हूँ। वहाँ पे कश्मीर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप कहते कुछ नहीं हुआ। हाँ जाके देखो, आज लोग पर्यटन बढ़ा नहीं बढ़ा? अरे पर्यटन बढ़ा नहीं बढ़ा? अरे तुम लद्दाख में इनको समझाइए, झूठ बोलने की फैक्ट्री बंद करो। आप कितनी बार गए? सच बताना, आप कितनी बार गए? लोग जा रहे हैं ना, बढ़ रहा है पर्यटन बढ़ा। अरे व्हाट्सएप में जा रहे हैं। अरे छोड़ा रियलिटी, पुल बना कि नहीं बना? वहाँ पे विकास हुआ कि नहीं हुआ? ना 370 होने से बहुत फर्क पड़ा है। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है? लद्दाख में जाके देखो ना, कहाँ पर लोग जा रहे हैं, हरियाली को गंदी कर रहे हैं, वहाँ पे लोग गंदगी फैला रहे हैं। मणिपुर में भी औरतें नंगी नहीं घुमाई गई थी। इनको वही चाहिए, फ्री वाले कोई काम है, इनको वोट बैंक चाहिए। मेन बात पता क्या है? मेन है कि वहाँ लद्दाख में इतनी सीटें नहीं है। अगर यूपी होता ना, वो जहाँ 40 सीटें होती, तो वहाँ लोग बैठते नहीं अनशन पे। 25 दिनों तक बंदा बैठा रहा वहाँ पर, कुछ खाने को नहीं मिल रहा उसको। वहाँ पर अगर सीटें ज्यादा होती तो मोदी जी उनकी सुनते। वहाँ सीटें थोड़ी कम है ना, इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ। 170 को छोड़िए, बताइए गरीब आदमी को क्या मिला है? मोदी है, कश्मीर और लद्दाख के मन में मोदी है भाई साहब। और कश्मीर और लद्दाख कश्मीर से, इनके मन में मोदी नहीं है। बिहार से हूँ, लेकिन गया हूँ। अरे भारत में तो पड़ता है ना, भारत में तो अमेरिका के बारे में जानने। और कैसे देश के नौजवानों की देश की सीमा की रक्षा नहीं कर सकते? आप अरुणाचल प्रदेश गिना रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो ना? आप देश के सैनिकों जाओ वहाँ पर बॉर्डर पे जाइए। सरकार ने लिया या जवानों ने? जवान नहीं, सैनिकों जो देश के और बॉर्डर के और सैनिकों के खिलाफ बोल रहे हो। कश्मीर से नहीं हुआ। लेकिन आप अपना नाम बताइए प्लीज। गुलशन पराशर नाम है मेरा। पराशर क्या होते हैं? पराशर पंडित होते हैं। पंडित होते हैं। तो आप क्या चाहते हो, मोदी जी ना आए? कौन आए? पप्पू भैया आए?
पप्पू भैया कैसे बोल सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के नहीं, अरे भावी चेहरा है, भावी चेहरा है, भावी चेहरा। एक मिनट, भावी चेहरा है तो आप किसी को अभी मोदी जी को कोई कुछ बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? पप्पू तो है, पप्पू मीन्स क्या अंडरस्टैंडिंग है? राहुल जी के लिए बोल रहे हैं, वो पप्पू पप्पू बोला, बोल रहे हैं क्योंकि वो बिहार से। मैं पप्पू बोला, आपने राहुल क्यों ले लिया? देखो मतलब आपकी मेंटेलिटी वो है। मेरा गांव भी बिहार में है। अभी मोदी मोदी ही मोदी, हर जगह मोदी। आप मानने से क्या होता है? मानने से कुछ, ये कहीं भी वोट डाले, हम वोट करेंगे, हमें तो पत्थरबाजी करने से मतलब है। ये जिसको भी वोट देंगे जाएगा मोदी को, पत्थरबाजी करना हम भी वोट दबाएंगे मोदी को जाएगा, बिल्कुल जाएगा। होगा, ऐसा ही होगा। बोलना ईवीएम गड़बड़ है, फिर ईवीएम गड़बड़ है बोलना है। तब ये गड़बड़ थी। जब मोदी को दबाएंगे तो उसी को जाएगा। सर वो तो हम क्या, वही हमारी भावना है, हम भावना कह रहे हैं। जैसे देखिए देश जो है भावनाओं में नहीं चलती है। देश जो है भावनाओं में नहीं चलती है। राष्ट्र हित अलग की बात होती है, राष्ट्र की। देश के बारे में सोचने की जरूरत है। नहीं, पार्टी ही तो पे देखिए ना, भावनाओं में राजनीति नहीं की जाती है। भावनाओं में बह करके कोई वोट दे दे तो ऐसे ही लोग दे देंगे। बाकी देश की स्थिति को देख करके, परिस्थिति, मौजूदा आर्थिक हालात क्या है, देश की राजनीति की स्थिति क्या है, उस हिसाब से हालात देश के खराब है बहुत ज्यादा इस समय। सर क्या बोला, किसने बोला? जीडीपी बहुत ज्यादा, आर्थिक हालात को क्या समझते हो आप? जीडीपी कितनी ऊपर चली गई? जीडीपी ऊपर चली गई है। पूरा वर्ल्ड के साथ जोड़ रहे हैं नौजवान, ये पढ़े लिखे हैं, जितना भी ये क्वालिफाइड परिवार चाहिए। अरे परिवार के गुलाम करते हो। मोदी जी के लड़के भी परिवार में है, बताते हैं। अमित शाह के लड़के परिवार में है, पूरे देश के लिए। अमित शाह के लड़के परिवार में है। परिवारवाद इसको नहीं कहते। परिवारवाद नेता का लड़का नेता नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, लेकिन नेता का लड़का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, जो योग्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मुलायम का लड़का अखिलेश ही बनेगा, लालू का लड़का तेजस्वी बनेगा, और शरद पवार की लड़की ही बनेगी, और सोनिया गांधी का लड़का ही बनेगा, और देवगौड़ा का लड़का ही बनेगा। ये परिवारवाद है। और भाजपा में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा कोई नहीं बता सकता। पढ़े लिखे युवा है, परिवार का मतलब समझाएंगे। समझाइए क्या होता है परिवारवाद? युवा नहीं है, 25 है। कुछ नहीं पता। जीडीपी नहीं पता आपको? जीडीपी नहीं पता? परिवार, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। अच्छा उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। अरे देखो, अच्छा इनको बोलने दीजिए। मेहनती ड्रेसिंग से मैं ड्रेस उतार भी दूं ना, आपसे अच्छा दिखूंगा मैं। लग रहा कि आप गरीब हो या आपको आर्थिक संकट आया हुआ है। सब कुछ मिल रहा है, हर चीज मिल रही है आपको। गरीबी नहीं है ये, पर मेरा राष्ट्र से मजबूत सेम हाथों में होना चाहिए। हाँ, मैं नशे नहीं करता। जान देने को तैयार है। देखिए वो कह रहे हैं 5 किलो, किसी को रास के पीछे जान। इधर आइए आप, इधर नहीं उन्होंने राशन की बात की तो मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन के पीछे। तो अगर जो भाई साहब की हिम्मत है, बीसीसीआई का वो जो अध्यक्ष कौन है, जैसा उसको एक लाइन इंग्लिश नहीं आती है बोलने, उसको अध्यक्ष बना दिया गया। ये बड़ी चीज, ये बड़ी चीज, ये बड़ी चीज। अंग्रेजी नहीं आती है। लालू जी रेल मंत्री बने थे, उनको इंग्लिश आती थी? उन्हें इंग्लिश आती थी? मुझे बताइए, लालू यादव जी रेल मंत्री बने थे, ही नोज इंग्लिश के पॉइंट जानते हैं वो? उनको पता है कि किसी आईपीएस से कैसे बात की जाती है? ब्लेम नहीं, ब्लेम परिवारवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की किया जा रहा है ना। ब्लेम जूता मारा था लालू यादव ने, जूता मारा था ये सब सर को। और उस संग उसके अकाउंट ने बताया चारा घोटाला, उनको चाहिए वाड्रा जी की प्रॉपर्टी, सब कुछ तुम्हें चाहिए, लो और बोलो। बीजेपी अरे चाके चाहिए, मेरा हिंदुस्तान सबसे प्यारा है। कोई मोदी का दीवाना है, कोई राहुल का दीवाना है। हम गरीब के आदमी हैं, हम 2 जून के रोटी के दीवाने हैं। मैं किसी का दीवाना नहीं हूँ। पहली बात तो सुनो मेरी बात, इनकी एक बात सुन लीजिए, इनकी बात सुनिए। मैं बता, जब आप सुनो तो, जब भी तुम वोट देते हो ना, तो आप मोदी जी को वोट तो देते नहीं हो, सीधा मोदी जी को देख लें हैं। आप देते हो अपने मोहल्ले के एमपी को वोट देते हो ना। गली मोहल्ले क्या, गली मोहल्ले देश के लिए देखते, देश के हित के लिए देखते, तो देश हित में काम। ये
क्षेत्र के मुद्दे आप अपने मोदी जी को ना मेरा मोहल्ले में नक्शे के अंदर मेरा मोहल्ला आता है ना, वो भी नहीं पता होगा। वो देश के जानते मोदी को, पूरी दुनिया टंका बजा रही मोदी का, कैसे नहीं जानते, कैसी बात। सच बोल रहा हूँ। एमपी को वोट दिया करो ना, राहुल गांधी मोहल्ला पता करेंगे। मोदी पूरी दुनिया जा रही है, देश में नहीं आता, 10 लाख लोग रहते हैं। 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, इनका मोहल्ला पता करने मोदी जी आएंगे। मेरे वहाँ पे एक बड़ा सा पार्क है ना, वहाँ पर अमित शाह आए थे। अमित शाह वोट लेने आए थे, लेकिन एक काम नहीं कराया वहाँ पर। क्यों? भारत में मोदी और योगी जी ने और अमित शाह जी ने, राजनाथ जी ने पूरे देश में विकास की गंगा बहा दी, और ये कह रहे हैं कि एक काम नहीं किया। अपने एमपी को वोट दिया करो। किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ मैं बताता हूँ। किस क्षेत्र में काम नहीं हुआ? राम मंदिर बना, इतने G20 सम्मेलन हुए, सारे नेता आ रहे हैं, लेकिन ये बताते इसी चीज को काम है, यही काम है। भारत का नाम आज है नहीं है, कुछ नहीं है। एयरपोर्ट में नंगा कर देते हैं। नेशनल लेवल हर जगह नाम है आज की डेट में भारत का। इंटरनेशनल लेवल पे किस बात पे पूछेंगे? आरजेडी के राज में भूमिहारों की, ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की वो हालत हुई थी 15 साल में, क्यों बहन बेटी और रोटी बचाना उनको भारी पड़ गया था। चलिए अब यहीं पे हम ये भाई साहब अगर जो 15 साल राज्य लालू यादव वाला बिहार में काटे होते तो आज ये बात नहीं बोल रहे हैं। बस ये बोल रहा हूँ, मोदी को वोट मत दिया करो ना राहुल गांधी को, अपने इलाके के एमपी को वोट दिया करो कि उसको देखा, उसको काम कराना होता है। मोदी काम नहीं कराएगा तुम्हारा, ना राहुल गांधी काम कराएगा। ये तो जनता का मूड है, जनता डिसाइड करेगी कि भारत की गद्दी पे कौन बैठेगा, दिल्ली में कौन बैठेगा, लेकिन यहाँ पे सियासी पारा काफी हाई है।